आज इलेक्ट्रिशियन डे है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रिशियन डे आज का है। आपको शायद नहीं पता होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि सर कोई कंपनी बताती नहीं है। आज इसको बड़े बहुत तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि जितना भी खतरा इलेक्ट्रिशियन भाई बोल लेते हैं ना, कोई बोल नहीं सकता। मैं सच बताऊं, उनकी जो लाइफ है ना वो हमेशा रिस्क में रहती है। तो आज का जो दिन है 25 मार्च इलेक्ट्रिशियन डे है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ संदीप जी के थ्रू। और हमने संदीप जी थे और हमने मिलकर डिसाइड किया था कि हम आज का दिन चूज करेंगे इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए, कि हम मीटिंग आज के दिन रखेंगे सारे प्लान खत्म करने के बाद। क्योंकि देखो सर, नॉर्मल डे में सब लोग मीटिंग करके चले जाते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं होती है। मैं सच बताऊँ आपको बात, चाहे कोई भी कंपनी में नाम नहीं लूँगा किसी का, बट हमारी इलेक्ट्रिशियन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था, जब हमारी लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी, मेरी कैटलॉग का लास्ट वन इलेक्ट्रिशियन के लिए है, जिसमें आप सब लोगों ने अपने स्कैन भी किया होगा। तो एक बार सब लोग मिलकर इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए क्लैपिंग करेंगे। क्योंकि जो जहान की जो सुंदरता है ना, उसमें बहुत बड़ा योगदान इलेक्ट्रिशियन भाइयों का है। जो लाइटिंग है, जो हम आज यूज कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिशियन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अच्छा, कुछ दो वर्ड में दुकानदार भाइयों के लिए बोलना चाहूँगा, और अगर कुछ गलत लगे तो माफ़ी है पहले से ही। मैंने दो वर्ड इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए निकाले हैं, और इसको आप समझना। दुकानदार भी होना वहाँ आसान है दोस्तों, ना किसी के ख्वाबों में मिलेंगे, ना किसी के ख्यालों में मिलेंगे। हम हमेशा दुकानों में मिलेंगे। गर्मी सर्दी बरसात यूं गुजर जाती है, नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, रात गुजर जाती है। होली दिवाली पर भी हम काम पर मिलेंगे, तुम आ जाना दोस्त, हम दुकान में मिलेंगे। जमाने भर की खुशियों से अलग है हम, लोगों को लगता है गलत है हम। बीमार होकर भी ठीक रहती है तबीयत हमारी, कोई आजकल पूछता नहीं खैरियत हमारी। कभी माल छोड़ने, कभी बैंक में, कभी ट्रैफिक जाम में मिलेंगे, तुम आते रहना दोस्त, हम हमेशा दुकान में मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी अपनी पूरी लाइफ दुकान में निकाल देते हैं। तो मैंने बड़ा उसको सोच के समझा, दो चार लाइनें ऐड करी, बहुत बढ़िया। तो मैंने आप लोगों को निकाला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कितने लोग हॉस्पिटल को शायद जानते भी हैं, अगर कुछ चेहरे नए जुड़े हैं जिनको मैं नहीं पहचान पाया, तो थोड़ा सा मैं कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हमारी जो कंपनी है सर, वो 1971 से स्टैब्लिश है दिल्ली के अंदर, और हमारी जो कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। और जो भी लोग हमें जानते हैं वो सेफ्टी के नाम से जानते हैं, हॉस्पर। हॉस्पर मतलब सेफ्टी। हम लोग सर स्विच सॉकेट से लेके वायर तक काफ़ी बड़ी रेंज बनाते आ रहे हैं, और हमारा विश्वास है कि हम एटलीस्ट 2 लाख परिवार हमको सिक्योर कर चुके हैं सेफ्टी के मामले में, चाहे वो हमारी वायर हो, चाहे हमारी स्विच हो, चाहे हमारी एमसीबी हो। हमारा मिशन है कि हम मोर देन 1 करोड़ फैमिलीज को सेव कर देंगे आने वाले कुछ सालों में, ये हमारा मिशन है। थोड़ा सा मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। जो चेहरे नए जुड़े हैं, जो पहली बार मीटिंग में आए हैं हमारे सामने, लास्ट टाइम हमारी मीटिंग बहुत अच्छी हुई थी, कुछ लोग जुड़े भी थे उसमें हमारे साथ। तो शशिकांत जी कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको गाइड करेंगे कि हमने कैसे कैसे बदलाव किए। और मैं फिर कहना चाहूँगा, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे मिस्त्री भाई का, जिसकी गाइडेंस में हम लोग आज यहाँ खड़े हैं। आई सैल्यूट यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं। कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा जो हॉस्पिटल अभी बना रही है और आगे जो उस पर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ चीज़ों में जो कमियां थी उनको सुधारा है। कहीं ना कहीं जो हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई लोगों ने कहीं ना कहीं हमें राय दी, सलाह दी कि इन चीज़ों को इस तरीके से सुधारा जाए, और उसी चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमने अपने जो फाइबर सॉकेट है, जैसे कि शशिकांत जी ने बताया कि हमने जो प्रोडक्ट में चेंजेस करे हैं, उसके लिए सबसे बड़ा योगदान जो इलेक्ट्रिशियंस का है, जिन्होंने हमें गाइड किया, और हमने प्रोडक्ट को इस तरीके डिज़ाइन किया जो मार्केट में कस्टमर को फेस होता है। हमारा काम खाली माल बनाने का है। जो प्रॉब्लम दुकानदार ने फेस करी, मिस्त्री ने फेस करी,
घर वालों ने फेस करी, हमने उस पर काम किया। एग्जाम्पल के लिए शशिकांत जी एक बार आप प्रोडक्ट दिखाएं। सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट है चीनी मिट्टी का है, पोर्सलिन बेस्ड। अब बहुत सारी कंपनियां इसमें आ रही है और हमें बहुत खुशी है कि वो भी जागरूक हो रही है कि उन्होंने चीनी मिट्टी लगाना शुरू कर दिया है। हम लोग 2015 से इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं और हमने इसे बहुत बड़ी रेंज बनाई है, जिसमें हमारा चीनी मिट्टी स्विच सॉकेट, इनफैक्ट हमारा डीपी स्विच भी चीनी मिट्टी में आ गया है। किसी भी लोड पे कभी जिंदगी में ये मेल्ट नहीं होता है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था, जो हमारी 5 पिन सॉकेट है, हमने इसमें लॉक का प्रोविजन दिया हुआ है। ये आप देख रहे हैं लॉक। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है, जब कभी कोई 3 पिन टॉप लगाता है और निकालता है तो प्लेट से सॉकेट निकल के बाहर आ जाता है या अंदर चला जाता है। एक बार अगर हम इसमें लॉक फिट करते तो कभी भी अपनी प्लेट से बाहर निकलता नहीं है। दूसरा, एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है सर, जब कभी भी हमारे इलेक्ट्रीशियन भाई इस प्लेट को फिट करते हैं तो आजकल क्या है, काले वाले पेज का थोड़ा सा यूज ज़्यादा होता है, जिसको चाइनीज पेज हम बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है सर, यहाँ से ना प्लेटें क्रैक हो जाती थी। हमने इसके अंदर मेटल की पत्तियाँ डाल दी हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पे प्लेट पे टकराता नहीं है स्क्रू और इसकी लाइफ 10 गुना बढ़ जाती है। दूसरा, हमने इसकी स्ट्रेंथ पे काम किया है। इसको आप पूरा कर्व कर लेंगे ना, कभी ब्रेक नहीं होगा। कई बार क्या होता है, कवर निकालने के टाइम पे प्लेटें टूट जाती हैं। इसको आप पूरा बैंड कर लीजिए, कभी टूट नहीं सकता है। ऐसे ही हमने कुछ चेंजेस करे, जैसे हमने यूनिवर्सल फिटमेंट बना दी। बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत क्या आती है कि किसी घर में स्विच किसी कंपनी ने लगा है, किसी में कुछ सॉकेट लगा हुआ है। हमने यूनिवर्सल फिटमेंट बना रखी है। आपने ये स्विच मार्केट में देखा ही होगा, 100% कंपनियां स्विच बनाती है, हर कंपनी वाला। 1000 प्लस कंपनी के अंदर हमारा माल लग जाता है। हमारी जो पूरी फिटमेंट है वो यूनिवर्सल है। आप किसी भी कंपनी के अंदर जो ये स्विच बनाती है उसमें हमारा माल लगा सकते हो, सेम फिटमेंट। और आपको मैं चीज बता दूं, इस पूरी इंडिया के अंदर हम लोग पहले जिसने आईएसआई बटन होल्डर बना रखा है, अभी तक किसी का लाइसेंस भी नहीं है। आप चेक करेंगे तो हमारे हर होल्डर में आईएसआई की मार्क होती है। सही है, ये वलसमय कन्या है। इसमें हमने चूड़ी सिस्टम दिया हुआ है। जनरली क्या है, लॉक आने से क्या होता है, लॉक टूट जाते थे, हमने इसको चूड़ी में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरा, हमने इसकी स्ट्रेंथ पे काम किया है। इसको आप पूरा बैंड कर लीजिए, टूट नहीं सकता है। इनफैक्ट अगर हम इसको नीचे मारते हैं तो ये बॉल की तरह जंप हो जाएगा पर ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि 100% पॉलीकार्बोनेट है। ये हमारा कंबाइंड बॉक्स है। कंबाइंड बॉक्स में एक दिक्कत आती है, किसी भी कंपनी का आप कंबाइंड बॉक्स देखेंगे, इलेक्ट्रिशियन भाइयों में एक दिक्कत आती है कि इसके जो फिटिंग होती है, जब पाइपिंग बेसिंग होती है तो बक्सा काटना पड़ता है या तोड़ना पड़ता है। उसमें क्या है, मिस्त्री लोगों की मेहनत भी लगती है और बक्सा टूटने का खतरा भी हो जाता है। सो हमने बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन भाइयों ने इसको फिट किया होगा और दुकानदार भाइयों ने भी फिट किया होगा। 99% जो कंप्लेंट थी मार्केट में वो क्या थी, इसकी कटिंग करना, इसको आरी से काटना या फिर प्लास लगा के तोड़ना। तो हमने क्या किया, कई बार क्या होता था, दुकानदार में से रिप्लेसमेंट आ गई थी, बक्सा टूट गया। बक्सा टूटा क्यों, फिटिंग करने के टाइम पे हमने इसके अंदर क्या किया, इलेक्ट्रिशियन भाई ने बताया कि इसमें आप नॉकआउट बनाओ। हमने इसमें नॉकआउट बनाए तो इसको आप इजीली निकाल सकते हो बिना बक्सा तोड़े। हमने पूरी फिटमेंट दे दी इसमें, पाइप के लिए और केसिंग के लिए। तो इससे क्या है, इसकी लाइफ बढ़ गई और ब्रेकेज के चांसेस खत्म हो गए। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो गर्मियों में आती है ना, वो 3 पिन टॉप की आती है। जहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह चलते हैं वहाँ पे 6 mm की वायर लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है 3 पिन टॉप के अंदर। हमने एक टॉप बनाया है जिसमें आप 6 mm की वायर लगा सकते हो, और मैं इसका आपको एक फायर टेस्ट करके दिखाऊंगा तो आपको उसकी क्वालिटी के बारे में अंदाजा होगा। एक बार इसका आपने मार्केट में यूरिया पीसी का तो सिस्टम सबको पता ही होगा। यूरिया और पीसी क्या होता है, यूरिया का 2 तरीके से होता है। एक तो आता है ये वाला यूरिया जिसको हम हल्का सा येलो बोलते हैं। एक होता है सर प्योर यूरिया, जिसको व्हाइट यूरिया बोला जाता है, वो होता है इस शक्ल में। एक बार मैं इसका आपको फायर टेस्ट दिखाता हूं। इसको आप जल्दी भट्टी में डाल दोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला।
इसकी लाइफ बाकी टॉपों से 10 टाइम बहुत बेटर है। आप देख रहे हैं पूरा फायर कर दिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको। एक बार मैं आपको सबको टॉप दिखाना चाह रहा हूँ, एक बार सब लोग आप अपनी आंखों से देखें। अनु भाई कि ये जो गला खड़े हैं, सर प्रोडक्ट हमने जो बनाए हैं वो ये तो इस पर वो वही है, बनाए हैं, डीलर है। उसको सॉल्यूशन देना है मार्केट में। वो डीलर की बावनों से बड़े मिलर है भाई ये नहीं भाई। हैं? हमने कुछ सॉल्यूशन बावनों प्रोडक्ट बंदे बनाए ना। हैं। जैसे मैं आपको हाँ, ये तो। ट्रिपल टॉप दिखाता हूँ एक। खोल के देना चाहिए बाहर गेट, खोल के रखना चाहिए। क्या ट्रिपल टॉप खोल के रखना चाहिए, खोलने ले रही है। गड्डी ले ले गया एक मेजर दिक्कत बताता हूँ आपको मैं, कभी ना कभी हर किसी ने प्रॉब्लम फेस करी होगी। जब कभी भी हम लोग ट्रिपल टॉप लगाते हैं सॉकेट पे, कंबाइंड पे, किसी चीज़ पे, मान लीजिए हमने गीजर लगा रखा है या एसी लगा रखा है, तो इसके जो पार्ट होते हैं चिपक जाते हैं आपस में गर्म होने के कारण। जब कस्टमर इसको चेंज करता है ना तो ढक्कन टूट जाता है खींचते टाइम, क्योंकि इसका जो रोल होता है ना ढक्कन पे होता है। इसमें जो रोल है ना वो बेस पे है, ढक्कन का रोल है सिर्फ कवर करने के लिए ताकि किसी को करंट ना लगे और आप पूरा का पूरा जो पीस है वो बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा जो इसके स्क्रू आप देख रहे हैं ना ये कभी भी गिरते नहीं है। कई बार क्या होता है ट्रिपल टॉप के स्क्रू ही गिर जाते हैं, ढूंढते रहते हैं उसको। तो ये भी छोटी सी अपनी इंजीनियरिंग करके इसके अंदर पेटेंट करा रखा है इसको। तो इसका जो फर्क है ना वो मार्केट को पड़ता है, चीजें है। देखो सर हम लोग ना प्योरली मैन्युफैक्चरर हैं। आपकी लास्ट मीटिंग में किसी भाई ने बोला था, जब हमने लास्ट मीटिंग करी थी तो किसी ने बोला था कि आपके एमसी बॉक्स में एमसीबी नजर नहीं आती, कांच वाला बनाओ। कांच वाला जो एमसी बॉक्स होता है ना वो टेक्निकली गवर्नमेंट बैन करती है, आईएसआई बैन करता है कि उसमें सेफ्टी नहीं होती है, आग लगने का खतरा होता है। पर फिर भी हमने क्या किया, इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। हमने सब फ्रंट विंडो डाल दी। मतलब हमारे यहाँ बहुत वास्ट सेक्शन होता है, फ्रंट विंडो डालने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और आईएसआई ने इसको पास भी कर दिया। इसके कुछ फीचर्स हैं आपको बताना चाहेंगे शशिकांत जी एक बार। कई बार क्या होता है जब आप फिटिंग करते जाते हैं तो ये एरिया में इस तरीके का लोहे का पार्ट लगा होता है, उसको हथौड़ी से तोड़ना पड़ता है उसमें। तो इसमें हमारे इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्लास्टर से इसको करके निकाल देना है पीछे, और वायर जाना है तो आपने पूरा पूरा ये निकाल के इसमें लगा सकते हैं। पूरा केबल ग्लैंड अगर इसको डालना है तो पूरा ग्लैंड बाहर निकाल कर पूरी केबल की फिटिंग कर सकते हो। जिससे क्या होता है सर, अगर मान लीजिए हम इसको काटते हैं ना तो कई बार क्या होता है वायर कट जाता है, क्योंकि कोने में ना इसके शार्प पेजेस रह जाते हैं और बक्से में करंट आया था अर्थिंग की वजह से। तो हमने इसके लिए केबल प्लेट का यूज करा कि किसी को सेफ्टी की दिक्कत ना आए इसके अंदर। हमारा काट दिए सिलेंडर बावड़ी के